हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग। सो हम ट्रिगोनोमेट्री पढ़ रहे थे और आज हम लास्ट एक्सरसाइज करने वाले हैं। ठीक है, मिसलेनियस एक्सरसाइज और मिसलेनियस एग्जांपल्स में एक बार के लिए छोड़ रहा हूँ, अभी आपको टाइम दे रहा हूँ, एक बार आप ट्राई कर लें, उसके बाद हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो आज हम करेंगे एक्सरसाइज 3.3 है या 3.4 है, जो फाइनल है मिसलेनियस से पहले, वो आज हम कर लेंगे। एक्सरसाइज 3.3 पहले 3.4 तक हुआ करती थी ट्रिगोनोमेट्री में, बट कोविड के टाइम पे जो सिलेबस कट हुआ था उसके बाद उतना ही चल रहा है। हल्का फुल्का चेंज होता है हर बार, बट ज़्यादा नहीं होता है, वापस वो पहले जितना नहीं चल रहा अब। इसमें जो मेजर पार्ट जो ट्रिगोनोमेट्री में हटाया गया है वो है ट्रिगोनोमेट्रिक इक्वेशंस, बट वो जेई के सिलेबस में है, तो हम इसके बाद वो चीज़ें पढ़ेंगे। ठीक है, तो आज हम स्टार्ट करेंगे 3.3 एक्सरसाइज, बट बिफोर दैट एक बार हम थोड़े से फॉर्मूलाज है ना वो रिवाइज कर लेते हैं। जो फर्स्ट सेट ऑफ फॉर्मूला था वो ये था, साइन ए प्लस बी क्या होता है, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। साइन ए माइनस बी होता है साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। ओके, कोस ए प्लस बी होता है कोस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, एंड कोस ए माइनस बी इज कोस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी। ओके, सिमिलरली टेन ए प्लस बी होता है टेन ए प्लस टेन बी अपॉन 1 माइनस टेन ए टेन बी। अगर यहाँ प्लस आया तो यहाँ प्लस आएगा और नीचे माइनस आएगा। टेन ए माइनस बी होता है टेन ए माइनस टेन बी अपॉन 1 प्लस टेन ए टेन बी। ऊपर नीचे जो साइन है वो अपोजिट आएंगे, यहाँ पॉजिटिव है तो यहाँ पॉजिटिव, यहाँ नेगेटिव है तो यहाँ नेगेटिव, फिर यहाँ पॉजिटिव हो जाएगा, है ना। तो इस तरह से, और इसी से बन जाता है साइन 2a का, विच इज़ 2 साइन ए कॉस ए, और ये टेन के टर्म्स में होता है 2 टेन ए अपॉन 1 प्लस टेन ए स्क्वायर ए। इसका अगर आप प्रूफ देखना चाहो तो बिल्कुल सिंपल है, 10 को कर दीजिए साइन ए अपॉन कॉस ए, तो आप देख लेंगे कि ये वापस बन जाएगा 2 साइन ए कॉस ए। ओके, फिर इससे बनेगा कोस 2a विच इज कोस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, या आप इसमें ये यूज कर लोगे कि साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए कितना होता है, 1 होता है ना। तो इसमें अगर आप ये यूज कर लेते हैं कि साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, ये तो 1 होता है, राइट। तो अगर आप यहाँ पे साइन स्क्वायर ए की जगह लिख लेंगे 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, तो ये फॉर्मूला बन जाएगा 2 कॉस स्क्वायर ए माइनस 1। सिमिलरली इसमें अगर आप कोस स्क्वायर ए की जगह रख लेंगे 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, देन इट विल बिकम 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए, और 10 के टर्म्स में ये बनता 1 माइनस टेन स्क्वायर ए डिवाइड बाय 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। ओके, तो ये सेट था फर्स्ट सेट ऑफ फॉर्मूलाज, है ना। दिस इज सेट 1। ओके, इसके बाद ये थर्ड पे लिया था हमने, ये था सेकंड पे। सेकंड वाला बहुत इजी है, फर्स्ट से भी इजी है ना। सेकंड वाले में क्या है कि आपने फर्स्ट में क्या पढ़ा था, फर्स्ट में आपने ये पढ़ा था, ये पढ़ा था, ये पढ़ा था, ये पढ़ा था, तो उन्हीं को ऐड किया है, उन्हीं को सब्ट्रैक्ट करके ये बन गया है। ठीक है, तो जो सेकंड सेट है ये फर्स्ट सेट भी इजी है, तो दिस इज सेट 2, है ना। ये सारे जो फॉर्मूलाज हैं वो एक पेज पे आप लिख लीजिएगा, है ना। तो आप जब यूज करेंगे ना तो बार बार वहाँ पे देखना फिर ठीक रहेगा, आपके लिए थोड़ा कन्वीनियंट रहेगा। ओके, तो साइन ए प्लस भी पढ़ा था हमने, साइन ए माइनस भी पढ़ा था, तो साइन ए प्लस बी और साइन ए माइनस बी को ऐड करने पे ये बन जाता है 2 साइन ए कॉस बी। अच्छा, होगा क्या आपके पास कहीं पे ऐसा हो कि साइन ए कॉस बी दे रखा है और आपको, अब देखो यहाँ पे क्या है, साइन और कॉस का क्या प्रोडक्ट है, आप किस में चेंज कर रहे हो, एडिशन में चेंज कर रहे हो। आया समझ में कैसे, मैं देखो मैं बताता हूँ कि अगर आपके पास ऐसा है, सपोज कि साइन, मैं इसमें ऐसा बनाऊं कि ए प्लस बी और ए माइनस बी, ए प्लस बी हो जाए 75, ए मैंने ले लिया 75, राइट, और बी मैंने ले लिया 15। ठीक है, तो मैंने ऐसा ले लिया। अगर आपके पास ऐसा आ गया, आप कैसे निकालोगे इसकी वैल्यू, साइन 75 डिग्री कोस
15 डिग्री कैसे निकालोगे, ठीक है। तो इन दोनों का क्या है, ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस का प्रोडक्ट है। बहुत इजी रहेगा अगर आप इस फॉर्मूले का यूज कर लोगे, फर्स्ट वाले का। प्रोडक्ट को आप एडिशन में कन्वर्ट कर लोगे, कैसे करोगे देखो, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं 1/2 2 साइन 75 डिग्री 2 साइन 75 डिग्री कॉस 15 डिग्री, राइट। 2 से मल्टीप्लाई किया, 2 से डिवाइड किया है ना, तो ऐसे बन गया। अब मैं इसको 2 साइन ए कॉस बी वाला जो फॉर्मूला है इसको यूज करूंगा, तो ये क्या बन जाएगा, 1/2 तो बाहर रहेगा, क्या बनेगा, साइन ए प्लस बी, ए इज 75 बी इज 15, ए प्लस बी विल बी 90, तो साइन 90 डिग्री प्लस साइन ए माइनस बी इज 75 माइनस 15 60 डिग्री, साइन 60 डिग्री। अब देखो ये पहले से इजी बन गया है, बिकॉज यू नो द वैल्यू ऑफ साइन 90 डिग्री विच इज 1 एंड द साइन 60 डिग्री विल बी √3/2, ठीक है। तो इस तरह से आप, तो ये बेसिकली किसके लिए है, प्रोडक्ट को एडिशन में या सब्ट्रैक्शन में कन्वर्ट करने के लिए। ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस का प्रोडक्ट दे रखा है, उसको आप एडिशन में या सब्ट्रैक्शन में कन्वर्ट कर सकते हो। यहाँ 2 का प्रोडक्ट था, हमने कर दिया एडिशन में, है ना। अब ये दो देखो एडिशन में आ गए 2 ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन, साइन 90 डिग्री, दूसरा साइन 60 डिग्री, है ना। तो ये एडिशन या सब्ट्रैक्शन में कन्वर्ट होता है प्रोडक्ट, है ना। तो प्रोडक्ट टू, ये जो प्रोडक्ट है ना इसको कन्वर्ट करता है एडिशन और सब्ट्रैक्शन में, ठीक है। सेट 2 जो है, इसके बाद सेट 3 था। सेट 3 में क्या है, सेट 3 में एडिशन या सब्ट्रैक्शन है, वो उसको वापस किस में कन्वर्ट करता है, प्रोडक्ट में। ऐसे भी तो जरूरत पड़ सकती है ना हमें कहीं, ओके। सो दिस इज सेट 3, दिस इज सेट 3, और सेट 3 में क्या है, सेट 3 में एडिशन या सब्ट्रैक्शन है, उसको किस में कन्वर्ट कर रहा है, वापस प्रोडक्ट में कर रहा है, ठीक है। तो इसी से बन जाता है जो हमने सेट 2 पढ़ा ना, इसमें a प्लस बी है, इसको हमने ले लिया है, a प्लस बी को हमने ले लिया है, c ले लिया, और a माइनस बी को हमने क्या ले लिया, d ले लिया, तो ये बन गया, है ना। या फिर हमने a को, देखो हमने अगर 2 तरीके से कर सकते हो, एक ही चीज़ है, दोनों अलग नहीं है। अगर आप a प्लस बी को c लेते हो, a माइनस बी को d लेते हो, या फिर मैं ऐसे बोलूं कि आपने c को ले लिया, a को ले लिया, आपने a को ले लिया c प्लस d/2 और b को ले लिया c माइनस d/2, एक ही बात है ना। दोनों को ऐड करोगे a प्लस बी कितना होगा, c/2 प्लस c/2 विच विल बी इक्वल टू c, a माइनस बी करोगे तो d/2 माइनस माइनस d/2 मीन्स d/2 प्लस d/2 d, है ना। तो ये एक ही बात है ना। तो इसको हमने कन्वर्ट किया फिर इसमें। तो यहां से क्या हुआ, पिछले वाले में हमने क्या किया था कि प्रोडक्ट को एडिशन और सब्ट्रैक्शन में कन्वर्ट किया, इस बार हम क्या कर रहे हैं, एडिशन और सब्ट्रैक्शन को प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर रहे हैं, ओके। So sin c plus sin d will be equal to 2 sin c plus d/2 cos c minus d/2, sin c minus sin d 2 cos c plus d/2 sin c minus d/2, cos c plus cos d 2 cos c plus d/2 cos c minus d/2, cos c minus cos d यहाँ पे हो जाएगा 2 sin c plus d/2 sin d minus c/2, ठीक है। अगर आप यहाँ दूसरों की तरह रखोगे, ऊपर वाले 3 जो फंक्शंस हैं इनकी तरह फॉर्मूलाज हैं, ऐसे रखोगे ना, तो यहाँ c माइनस d/2, यहाँ c माइनस d/2, यहाँ c माइनस d/2, लेकिन यहाँ हो जाता है d माइनस c/2। तो कई बार इसको c माइनस d/2 लिख देते हैं, लेकिन फिर यहाँ माइनस ले लेते हैं। एक ही बात है, या तो यहाँ माइनस लगाओ और यहाँ लिखो c माइनस d/2, या फिर यहाँ पॉजिटिव रहने दो, इसको कर दो d माइनस c/2। और ये चीज़ आपने इसमें भी देखी होगी कि देखो साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी बनता है 2 साइन ए कॉस बी, 2 कोस ए साइन बी क्या होता है, साइन ए प्लस बी माइनस साइन ए माइनस बी, 2 कोस ए कॉस बी क्या है, कोस ए प्लस बी प्लस कोस ए माइनस बी। बट फोर्थ वाले में क्या हो जा रहा है, 2 साइन ए साइन बी में कोस ए माइनस बी पहले आ रहा है, माइनस कोस ए प्लस बी ये बाद में आ रहा है, प्लस वाला, है ना। तो ऐसे उसमें भी है, ओके। तो ये थोड़ा सा रिवाइज हो गया। अब हम वापस एक्सरसाइज पे आते हैं, ओके। स्टार्टिंग में क्वेश्चंस सिंपल हैं काफ़ी।
फर्स्ट इज प्रूव दैट साइन स्क्वायर पाई बाय 6 प्लस कोस स्क्वायर पाई बाय 3 माइनस टेन स्क्वायर पाई बाय 4 इक्वल टू माइनस हाफ। इसमें करने जैसा कुछ लग नहीं रहा है, मुझे लग रहा है कि आप कर ही लेंगे। साइन पाई बाय 6 कितना होता है 1/2। और ये साइन, देखो एक चीज़ आप ध्यान देना कि अगर मैं लिखूँ साइन स्क्वायर थीटा या मैं ऐसे लिखूँ साइन थीटा का स्क्वायर, ये दोनों एक ही चीज़ है ना। आप ऐसे मत कर देना कि साइन थीटा का स्क्वायर कर दें, थीटा का स्क्वायर कर दें, नहीं, ये अलग चीज़ है ना, ऐसा नहीं है। साइन स्क्वायर थीटा या साइन थीटा का स्क्वायर ये दोनों एक चीज़ है। ओके, सो साइन स्क्वायर पाई बाय 6 मीन्स साइन पाई बाय 6 कितना होता है 30 डिग्री है। साइन पाई बाय 6 विल बी इक्वल टू 1/2 एंड 1/2 का स्क्वायर विल बी इक्वल टू 1/4, 1/2 का स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर पाई बाय 3। कोस पाई बाय 3 कितना होता है, कोस पाई बाय 3 इज, कोस पाई बाय 3 इज, पाई बाय 3 कितना होता है 60 डिग्री होता है। तो जो साइन पाई बाय 6 होगा वही कोस पाई बाय 3 होगा ना। क्यों होगा, देखो साइन पाई बाय 6 मीन्स साइन 30 डिग्री, राइट, और कोस पाई बाय 3 इज कोस 60 डिग्री, राइट। देखो आपको मैंने बताया था कि साइन थीटा किसके बराबर होता है, कोस 90 माइनस थीटा। तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ कोस 90 माइनस थीटा, तो ये बन गया ना कि कोस 60 डिग्री, राइट, ये दोनों बराबर हो गए। कोस 60 डिग्री इसको मैं लिख सकता हूँ साइन 90 माइनस थीटा, तो साइन 90 माइनस थीटा कितना 60, तो ये कितना हो गया साइन 90 माइनस 60 मीन साइन 30, है ना। तो ये दोनों बराबर होते हैं। ओके, तो कोस पाई बाय 3 कितना होता है 1/2 होता है, 1/2 का स्क्वायर इस बार भी आएगा पिछली बार की तरह 1/2 का स्क्वायर माइनस 10 पाई बाय 4 होता है 1, 10 पाई बाय 4 कितना होता है 1, 1 का स्क्वायर करोगे तो भी 1 ही रहेगा। अब ये कितना आना चाहिए माइनस हाफ आना चाहिए, करके देख लो 1/4 प्लस 1/4 माइनस 1, 1/4 प्लस 1/4 इज इक्वल टू 1/2 माइनस 1 इज इक्वल टू माइनस 1/2। बहुत ईजी है, इसमें कुछ भी आपको मेहनत करने की ज़रूरत नहीं थी। सेकंड है साइन स्क्वायर पाई बाय 6 प्लस कोसेक स्क्वायर 7 पाई बाय 6 कोस स्क्वायर पाई बाय 3, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या है ना कि जहाँ तक वो एंगल्स हैं जिन पे वैल्यू आपको पता है तो कोई फॉर्मूला लगाने की जरूरत नहीं है, सीधी वैल्यू पुट कर लीजिए। अगर कहीं पे ऐसा एंगल आ जाए जिस पे आपने नहीं पढ़ी है वैल्यू तो फिर आप फॉर्मूला का सोचेंगे। ओके, सेकंड पे आइए 2 साइन स्क्वायर पाई बाय 6, साइन पाई बाय 6 कितना होता है 1/2, 1/2 का स्क्वायर, ठीक है, प्लस कोसेक स्क्वायर 7 पाई बाय 6। देखो आपको रटने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, इसको आप ऐसे लिख सकते हो ना। देखो कोसेक पाई बाय 6 का स्क्वायर है ना, तो पहले आप कोसेक 7 पाई बाय 6 निकाल लो। कोसेक 7 पाई बाय 6 को क्या हो सकता है, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ पाई प्लस पाई बाय 6, ऐसा लिख सकता हूँ, राइट। अब देखो मैंने सोचा कि जो पाई होता है वो कहाँ होता है 0, पाई बाय 2, पाई 3 पाई बाय 2, 2 पाई, है ना। पाई कहाँ है, यहाँ पे है। तो दिस इज फर्स्ट क्वाड्रेंट, दिस इज सेकंड क्वाड्रेंट, क्या हो रहा है, दिस इज थर्ड क्वाड्रेंट, दिस इज फोर्थ क्वाड्रेंट। ओके, पाई प्लस थीटा मीन्स थर्ड क्वाड्रेंट, थर्ड में क्या पॉजिटिव होता है 10 और कोट, तो कोसेक तो थर्ड में क्या हो जाएगा नेगेटिव हो जाएगा, तो पहले नेगेटिव लो। और हॉरिजॉन्टल लाइन है तो फंक्शन चेंज नहीं होगा, कोसेक का कोसेक रहेगा, तो कोसेक पाई बाय 6 हो गया, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो आपको पता है कि कोसेक थीटा क्या होता है 1 साइन थीटा, तो मैं इसको लिख सकता हूँ माइनस का तो माइनस ले लिया ऊपर, नीचे साइन पाई बाय 6, है ना। साइन पाई बाय 6 कितना होता है, थोड़ी देर पहले हमने देखा था 1/2, तो ऊपर -1 नीचे 1/2, तो 2 ऊपर जाएगा तो ये बनेगा माइनस का 2। तो ये इस तरह से आप वैल्यू निकाल सकते हो कोसेक 7 पाई बाय 6 की। आया समझ में? इसको मैं मिटा दूं या रहने देता हूँ मैं साइड में ना, इसको साइड में कर देता हूँ मैं।
ये कैसे चेंज हो रहा है? ठीक है, मैं इसको रहने देता हूँ, हम क्वेश्चन करते हैं। इस तरह से आप वैल्यू निकाल सकते हो कोसेक 7π/6 की। कोसेक 7π/6 कितना हो गया? -2, -2 का स्क्वायर है ना, तो ये कोसेक स्क्वायर 7π/6 है -2 का स्क्वायर। कोस स्क्वायर π/3, कोस π/3 कितना होता है? 1/2, 1/2 का स्क्वायर, यहाँ पे भी इक्वल टू कितना आना चाहिए? 3/2 आना चाहिए। देखो कितना आ रहा है, 1/2 का स्क्वायर 1/4, 1/4 इंटू 2 1/2, ओके, प्लस -2 का स्क्वायर विल बी 4 एंड 1/2 का स्क्वायर 1/4, सो 4 इंटू 1/4 विल बी इक्वल टू 1, राइट, सो दिस इज इक्वल टू 3/2, और यही प्रूव करना था। ओके, ऐसे ही थर्ड है, फोर्थ है, फिफ्थ है, कर लोगे आई गेस, है ना, इसमें कुछ ऐसा लग नहीं रहा है कि आपसे नहीं हो। थर्ड फोर्थ में जल्दी जल्दी देख लेते हैं। देखो, कोट π/6, कोट π/6 कितना होता है? 10π/6 होता है 1/√3, कोट π/6 होता है √3, क्योंकि tan थीटा, कोट थीटा इज इक्वल टू 1/tan थीटा, तो 10π/6 दैट मीन्स tan 30 डिग्री इज इक्वल टू 1/√3, सो कोट π/6 विल बी इक्वल टू √3, √3 का स्क्वायर, ओके, प्लस कोसेक 5π/6, कोसेक 5π/6 को मैं क्या लिख सकता हूँ? कोसेक π-π/6, पाई माइनस थीटा मीन्स सेकेंड क्वाड्रेंट, तो माइनस का कोसेक π/6, माइनस का कोसेक π/6 मीन्स -1/sin π/6, और -1/1/2 मीन्स इक्वल टू -2 अगेन, तो इसकी भी वैल्यू कितनी आएगी? -2। ये सब लिखने की ज़रूरत नहीं होती, इतना कैलकुलेशन आप अपने दिमाग में कर सकते हो। ओके, प्लस 3 10π/6 का स्क्वायर, अगेन 10π/6 इज इक्वल टू 1/√3, 1/√3 का स्क्वायर, एंड दिस शुड बी इक्वल टू 6। ओके, √3 का स्क्वायर 3 प्लस -2 प्लस सी दिस इज 6, कैसे हो रहा है? 6 हो रहा है क्या? 6 नहीं हो रहा है, कहाँ मिस्टेक हुआ है? कोसेक 5π/6, पाई माइनस π/6, सेकेंड क्वाड्रेंट, सेकेंड में कोसेक नेगेटिव, नो, सेकेंड क्वाड्रेंट में कोसेक पॉजिटिव होता है। हाँ, तो ये सेकेंड में क्या, देखो यहाँ पे क्या पॉजिटिव होता है? ए ऑल पॉजिटिव, एस टी सी, एस का मतलब है साइन पॉजिटिव और कोसेक पॉजिटिव, तो यहाँ प्लस का 2 आएगा, माई मिस्टेक, दिस विल बी +2। ओके, अब √3 का स्क्वायर कितना होता है? 3, तो 1/√3 का स्क्वायर हो जाएगा 1/3 इंटू 3 1, एंड दिस विल बी इक्वल टू 6। ओके, इस तरह से आप फोर्थ भी कर लोगे। फिफ्थ पे मैं आता हूँ, साइन 75 डिग्री एंड tan 15 डिग्री, ये दो वैल्यू निकालनी है, साइन 75 डिग्री और tan 15 डिग्री। ध्यान देना, साइन 75 डिग्री, इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ? इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, अगर आप a+b या a-b का फॉर्मूला यूज कर रहे हो ना, तो इस एंगल को ऐसे दो एंगल्स में ब्रेक डाउन करो जिन पे आपको साइन की वैल्यू पता हो। तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ कि 30 + 45 है ना, दोनों की मेरे को पता है वैल्यू, और क्या लिख सकता हूँ? यही लग रहा है मेरे को, है ना, तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 30 + 45, है ना, 30 + 45 कितना होता है? 75, और मुझे साइन 30 की वैल्यू पता है, साइन 45 की वैल्यू पता है ना, तो मैं कर लूँगा वहाँ से। देखो, अब आपको पता है फर्स्ट सेट ऑफ फॉर्मूला से साइन a + b कितना होता है? साइन a cos b, दिस इज a, दिस इज b। ओके, सो फर्स्ट सेट ऑफ फॉर्मूला से होता है साइन a cos b प्लस दिस इज 45 प्लस cos a sin b। okay, again this is 45। okay, now you know the value of sin 30 degree and cos 45 degree as well as of these. So sin 30 degree is 1/2, cos 45 is equal to 1/√2 plus cos 30 is
रूट 3/2. Sin 45 is again 1/√2. Okay. Now this will be equal to 1/2√2. 1/2√2 plus रूट 3 इंटू 1 इज रूट 3 डिवाइड बाय, देखो मैंने ऊपर मल्टीप्लिकेशन में है तो डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई किया, न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई किया. ओके. रूट 3 इंटू 1 इज रूट 3, 2 इंटू रूट 2 इज 2√2. अब देखो सिंस डिनोमिनेटर ऑफ बोथ द फ्रैक्शंस आर सेम सो वी कैन ऐड न्यूमरेटर्स. सो दिस विल बी इक्वल टू रूट 3. आई गेस मैंने ये क्वेश्चन करवाया था आपको पहले एग्जाम्पल में. रूट 3 प्लस 1/2√2. ओके. इसको और क्या लिख सकते हो, इसको और आप ऐसे भी लिख सकते हो कि रूट 3 प्लस 1 डिवाइड बाय 2√2. इसको अगर आप रूट 3 -1 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करोगे तो क्या बन जाएगा. देखो इफ़ यू कंसिडर इट एज a एंड 1 एज b देन इट विल बी a प्लस 1 इंटू a माइनस 1, सॉरी a प्लस b इंटू a माइनस b which is equal to a square minus b square. A plus b into a minus b and this is equal to a square minus b square. ये basic trigonometric algebraic formulas formula होता है. a plus b into a minus b is equal to a square minus b square. So root 3 plus 1 and root 3 minus 1. So root 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 3. a square, a is root 3, so a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर. ओके. डिवाइड में इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो जाएगा 2√2 और इंटू रूट 3 माइनस 1 इज इक्वल टू रूट 3 का स्क्वायर हो जाएगा 3 माइनस 1 का स्क्वायर 1. 3 माइनस 1 इज 2. 2 डिवाइड बाय 2√3 इंटू रूट 2 इंटू रूट 3 माइनस 1. 2 से 2 कैंसिल आउट कर सकते हो देन इट विल बिकम रूट 2 इंटू रूट 3 माइनस 1. ओके. तो कई बार है ना कि क्वेश्चन आपको दिया होगा और आंसर इस तरह के दिए होंगे कि आप थोड़ा कंफ्यूज हो जाएंगे, है ना. कंफ्यूज करने के लिए ही ऑप्शंस इतने सारे दिए जाते हैं ना. तो ये ना लिख के इसकी जगह सपोज लिख दिया -√3 माइनस 1 और विच इज़ नॉट इक्वल टू दिस एज यू नो. और दूसरा ऑप्शन इस तरह का दे दिया, ये ऑप्शन नहीं दे के इस तरह का ऑप्शन दे दिया. तो आपको ध्यान रहना चाहिए कि इस प्रोसेस को बोलते हैं रैशनलाइजेशन, है ना. तो इसको रैशनलाइज करके आप उसको इसमें कन्वर्ट कर सकते हो. और ये दोनों बराबर है ना, क्योंकि आपने ऊपर और नीचे दोनों एक ही नंबर से मल्टीप्लाई किया है. ओके. तो ये दोनों बराबर है तो उसकी जगह पे ये भी ऑप्शन में हो सकता है. ओके. तो हमने ये निकाला साइन 75 डिग्री. नेक्स्ट 10 15 डिग्री. 10, अच्छा ये फिफ्थ का सेकंड पार्ट है. 10 15 डिग्री. इसको मैं क्या लिख सकता हूँ 45 माइनस 30. ओके. ये भी आई गेस था किसी एग्जाम्पल में और हमने किया था. क्या होता है 10 a माइनस बी क्या होता है 10a माइनस 10b अपॉन 1 प्लस 10a 10b. Okay. 1045 is 1 minus 1030 is 1 by root 3 divide by 1 plus 1045 is 1 and 1030 is 1 by root 3. So this becomes 1 minus 1 by root 3 divide by 1 plus 1 by root 3. Okay. Now if you multiply root 3 in numerator and denominator then it will become root 3 minus 1 divided by root 3 plus 1. अगेन इसका आप रैशनलाइजेशन कर सकते हो तो ये फिर किसके इक्वल बन जाता है. देखो इसको आप मल्टीप्लाई करोगे रूट 3 माइनस 1 से ऊपर नीचे. रूट 3 माइनस 1 रूट 3 माइनस 1 मीन्स रूट 3 माइनस 1 का होल स्क्वायर. सो रूट 3 का स्क्वायर a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab. ओके. इस फॉर्मूले से हम since this is root 3 minus 1 and this is also root 3 minus 1 and both are in multiplication, so root 3 minus 1 का होल स्क्वायर
विच विल बी इक्वल टू रूट थ्री का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 1 इंटू रूट थ्री. सो रूट थ्री का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू रूट थ्री इंटू 1 एंड डिवाइड में a प्लस बी इंटू ए माइनस बी का फॉर्मूला लगा सकते हो. कितना हो जाएगा? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर. ओके, सो रूट थ्री का स्क्वायर इज 3 प्लस 1 का स्क्वायर इज 4. 4 माइनस 2 रूट 3 2 रूट 3 डिवाइड बाय this is 3 minus 1 and that will be equal to 2. If you take 2 common from numerator, then it will be become 2 minus root 3 divide by 2 and 2 will cancel out and the final answer will be equal to 2 minus root 3. Okay, तो इस तरह से ये इसका आंसर हो जाएगा. नाउ क्वेश्चन नंबर 6 कोस. ये इजी लग रहा है मुझे तो. कैसे इजी लग रहा है? देखो, इसको करने के कई तरीके हैं, लेकिन जो मैं सिंपलेस्ट है सबसे वो बता देता हूँ. एक तरीका ये भी है कि इसमें आप फॉर्मूला यूज करो कोस ए माइनस बी का, इसमें कोस ए माइनस बी का, इसमें साइन ए माइनस बी का, इसमें साइन ए माइनस बी. बहुत बड़ा हो जाएगा. आप देखो कि इसको अगर आप ए बोल रहे हो, है ना, तो ये भी ए है. इसको अगर आप b बोल रहे हो तो ये भी b है. तो ये क्या बन रहा है? कोस ए कोस बी माइनस साइन ए साइन बी, राइट. और ये आपको पता है कि ये किसका फॉर्मूला होता है? कोस ए कोस बी माइनस साइन ए साइन बी. ये होता है कोस ए प्लस बी का, कोस ए प्लस बी का फॉर्मूला होता है. ओके, तो a क्या है? ये है. तो कोस a प्लस बी. ए कितना है? पाई बाय 4 माइनस एक्स प्लस बी कितना है? पाई बाय 4 माइनस वाई. राइट. नाउ दिस विल बिकम पाई बाय 4 प्लस पाई बाय 4 इज पाई बाय 2 माइनस का x माइनस का y, तो माइनस का x प्लस वाई. तो ये क्या बन गया? कोस पाई बाय 2 माइनस थीटा. और कोस पाई बाय 2 माइनस थीटा या कोस 90 माइनस थीटा कितना होता है? साइन थीटा. तो थीटा कितना है? x प्लस वाई. साइन x प्लस वाई, ये प्रूव करना था. ओके, नाउ कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 7. अगेन वेरी इजी क्वेश्चन. क्या कर लोगे इसमें? आप क्या करोगे फिर? tan a प्लस बी का और tan a माइनस बी का फॉर्मूला लगाओगे. ऊपर लगाओगे tan a प्लस बी का, नीचे हो जाएगा tan a माइनस बी का. मैं करता हूँ, यहीं पर अटेम्प्ट करता हूँ. क्वेश्चन नंबर 7. tan पाई बाय 4 प्लस एक्स which will be equal to tan pi by 4 plus tan x, tan pi by 4 plus tan x divided by 1 minus tan pi by 4 tan x. ये है न्यूमरेटर में. डिनोमिनेटर में ये है tan pi by 4 minus tan x divided by 1 plus tan pi by 4 tan x. Okay, tan pi by 4 is 1 plus tan x, 1 plus tan x divided by 1 minus tan x. राइट. इसके डिवाइड में क्या है? 1 माइनस tan x. डिवाइड में क्या है? 1 प्लस tan x, क्योंकि 1 प्लस tan pi by 4 तो 1 हो जाएगा और ये tan x है ना. सो 1 प्लस tan x. देखो इसका उल्टा है, तो 1 प्लस tan x ऊपर जाएगा तो ये 1 प्लस tan x 2 बार हो जाएगा, और नीचे 1 माइनस tan x. अगर किसी को लग रहा है कि मैंने यहाँ पे ये कैसे किया, देखो अगर आपके पास ऐसा है ना a अपॉन बी डिवाइड बाय c अपॉन डी, तो क्या होता है? d हो जाएगा a के साथ. ये हो जाएगा a अपॉन डी डिवाइड बाय b इंटू सी. कैसे होता है वो भी देख लेते हैं. देखो ये क्या है? a अपॉन बी डिवाइड बाय सी इंटू डी. तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ a अपॉन बी डिवाइड बाय सी अपॉन डी. राइट. डिवाइड को मल्टीप्लाई करके मैं इन दोनों को चेंज कर सकता हूँ, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ a अपॉन बी इंटू डिवाइड में अगर c बाई डी है ना, तो इसको मल्टीप्लाई में d बाई सी लिख सकते हो. तो ये क्या बन गया?
AD/BC, और यही मैं बोल रहा था आपको, है ना। तो यही किया हमने, देखो a में क्या है 1 + 10x, d में क्या है 1 + 10x, 1 + 10x इंटू 1 + 10x विल बी इक्वल टू 1 + 10x का स्क्वायर, नीचे 1, b में क्या है 1 - 10x, c में क्या है 1 - 10x, so 1 - 10x का स्क्वायर विच इज RHS। नाउ एट्थ पार्ट में देखते हैं हम क्या है, cos π/4, cos π + x, cos -x, cos π + x, cos -x डिवाइड बाय sin π - x, cos π/2 + x, sin π - x, cos π/2 + x। ओके, निकालते हैं वैल्यू। cos π + x कितना होता है, देखो 0, π/2, π, 3π/2, 2π। ओके, cos π + x, π यहाँ पे है, π + x मीन्स थर्ड क्वाड्रेंट में, थर्ड क्वाड्रेंट में cos क्या होता है नेगेटिव, तो और लाइन कौन सी है हॉरिजेंटल है, हॉरिजेंटल है तो cos का cos रहेगा, और थर्ड क्वाड्रेंट में तो cos नेगेटिव हो जाएगा, तो ये हो जाएगा माइनस का cos x, माइनस का cos x, और cos -x होता है cos x डिवाइड बाय sin π - x, sin π - x सेकेंड क्वाड्रेंट में है ना, सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है पॉजिटिव होता है, और पाई कौन सी लाइन पे हॉरिजेंटल पे है, तो साइन का साइन रहेगा, तो ये पॉजिटिव sin x। cos π/2 + x, π/2 + थीटा मीन्स सेकेंड क्वाड्रेंट में, सेकेंड क्वाड्रेंट में है, और क्या है cos है, तो cos से सेकेंड क्वाड्रेंट में cos नेगेटिव होता है, तो पहले तो नेगेटिव साइन ले लिया, फिर हमने देखा cos π/2 + थीटा सेकेंड में है, और π/2 कौन से वर्टिकल लाइन में, तो वर्टिकल में तो cos किस में कन्वर्ट हो जाएगा साइन में, और x है तो x। ठीक है, तो पहले आपको साइन लेना है, सबसे पहले आप क्या लोगे कि साइन कौन से क्वाड्रेंट में है और उसमें उसका साइन क्या है पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, तो सबसे पहले साइन लोगे, फिर देखोगे कि हॉरिजॉन्टल लाइन है तो ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन वही रहेगा, और वर्टिकल लाइन है तो ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन चेंज हो जाएगा। ओके, अब देखो एक माइनस ऊपर है एक माइनस नीचे है, तो माइनस माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा, ऊपर क्या बन जाएगा cos स्क्वायर x, और नीचे क्या है sin x क्या हो जाएगा sin स्क्वायर x, cos x अपॉन sin x कितना होता है cot x, सो दिस विल बी इक्वल टू cot स्क्वायर x। ये प्रूव करना था क्या, राइट, cot स्क्वायर x। ओके, मूविंग ऑन, क्वेश्चन नंबर 10, ऐसे ही करना है जैसे हमने 8th किया था। थोड़ा सा जल्दी चलेंगे इस बार, क्योंकि इस बार हमने एक ऐसा क्वेश्चन हमने किया है जस्ट, तो 9th में देखो कहीं पे भी आपको डाउट होगा तो आप बता देंगे वहाँ पे कि कहाँ पे आपको समझ में नहीं आया कौन सा स्टेप। cos 3π/2 + थीटा, 3π/2 कौन सा कहाँ पे आया था 3π/2 यहाँ पे आया था, 3π/2 + थीटा मीन्स फोर्थ क्वाड्रेंट में, फोर्थ में cos क्या होता है पॉजिटिव होता है, और वर्टिकल लाइन है तो cos किस में कन्वर्ट हो जाएगा साइन में, तो ये क्या बन जाएगा ये बन जाएगा sin x। तो पहले मैं क्वेश्चन लिख लूँ, cos 3π/2 + x, cos क्यों इस पर स्पेस्ट करते हैं सीधा ही लिख देते हैं। ओके, सो cos 3π/2 + थीटा कितना हो जाएगा sin थीटा sin x, और cos 2π + x ये सबके लिए है कि 2π + थीटा है या 4π + थीटा है या 8π + थीटा या 6π + थीटा है, 2nπ + थीटा के लिए हमेशा वही आएगा, क्योंकि क्या होगा कि जब 2π + थीटा करोगे या 4π + थीटा करोगे या 6π + थीटा करोगे तो हमेशा यहाँ पे आएगा, प्लस थीटा करोगे तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में चले जाएगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे क्या होते हैं पॉजिटिव, और आप हॉरिजॉन्टल लाइन पे चेंज कर रहे हैं, हॉरिजॉन्टल लाइन पे ले रहे हैं तो चेंज नहीं होगा, है ना, तो इसका मतलब वही रहेगा हमेशा सबके केस में। तो cos 2π + थीटा कितना हो जाएगा cos थीटा, यानी कि cos x, ये बाहर के बन गए, अंदर क्या है देखो cot 3π/2 - x, 3π/2 - x थर्ड क्वाड्रेंट, थर्ड में cot क्या होता है पॉजिटिव होता है, बट वर्टिकल लाइन पे आप देख रहे हो तो क्या हो जाएगा
कोट 10 में कन्वर्ट हो जाएगा तो 10x बन जाएगा ये, प्लस कोट 2 पाई प्लस एक्स, तो 2 पाई प्लस एक्स अभी मैंने बता दिया, कोट एक्स बन जाएगा, कोट एक्स ही रहेगा। ओके, ये 1 के इक्वल होना चाहिए, देखते है कि नहीं है। तो देखो बाहर क्या है, साइन एक्स कोस एक्स, 10x क्या होता है, साइन एक्स बाई कोस एक्स, प्लस कोट एक्स क्या होता है, कोस एक्स बाई साइन एक्स। देखो ये जो बाहर वाला है ना, जब इससे मल्टीप्लाई होगा तो कोस एक्स से कोस एक्स कैंसिल आउट हो जाएगा, क्या बचेगा, साइन एक्स इंटू साइन एक्स, साइन स्क्वायर एक्स। ओके, फिर जब ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो साइन एक्स से साइन एक्स कैंसिल आउट हो जाएगा, कोस एक्स इंटू कोस एक्स कितना बन जाएगा, कोस स्क्वायर एक्स। और ये आपको पता है कि साइन स्क्वायर एक्स को प्लस कोस स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ओके, 10th पे आइए, 10th वाला है ना, थोड़ा सा आप हल्का सा भी सोचेंगे ना आपको समझ में आ जाएगा। साइन ए सॉरी कोस ए कोस बी प्लस साइन ए साइन बी, पहले लिखा तो ऐसे है कि साइन ए साइन बी, अगर मैं इसको a ले रहा हूँ ना तो यहाँ पे भी वही है, a है, इसको मैं b ले रहा हूँ ना n+2x, तो यहाँ पे भी n+2x ही है। तो इस चीज़ का हम फायदा उठाएंगे। तो ये साइन ए साइन बी प्लस कोस ए कोस बी है, तो इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ ना कि कोस ए कोस बी प्लस साइन ए साइन बी, कोस ए कितना है n+1x, कोस ए कोस बी राइट, प्लस साइन ए साइन बी। और ये क्या होता है, ये होता है कोस ए माइनस बी, कोस ए माइनस बी, कोस ए माइनस बी। ए क्या है, n+1x, n+1x माइनस बी क्या है, n+2x, n+2x। तो देखो ये क्या बन रहा है, कोस n, इस पूरे को है ना, वैसे ये -x बन रहा है और cos -x होता है cos x, आंसर तो आ गया है। बट अगर आपको कैलकुलेशन में थोड़ा सा भी लग रहा है ना तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो, x से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना बन जाएगा, nx, फिर 1x से मल्टीप्लाई प्लस x, और ये माइनस आ गया, माइनस का x n से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस का nx, और ये माइनस का 2x, माइनस का 2x, तो nx प्लस का nx माइनस का x माइनस 2x कितना हो जाएगा, माइनस का x। ओके, तो ये कितना है, कोस -x, और कोस -x होता है कोस x के बराबर। ओके, नाउ 11th में ना दो तरीके से कर सकते हो अगेन। कौन सा तरीका, एक तरीका आप ये लगा सकते हो, कोस सी प्लस डी का सॉरी कोस ए प्लस बी का फॉर्मूला लगाओगे, क्या होता है, कोस ए कोस बी माइनस साइन ए साइन बी, और यहाँ लगाओगे कोस ए माइनस बी का फॉर्मूला, वो क्या होता है, कोस ए कोस बी प्लस साइन ए साइन बी, एक मेथड। दूसरा मेथड की कोस सी माइनस कोस डी का फॉर्मूला लगा दोगे तो वो क्या होता है, 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 साइन डी माइनस सी बाई 2। 11th पे आते हैं, कोस 3π/4 प्लस एक्स एंड माइनस कोस 3π/4 माइनस एक्स, कोस 3π/4 प्लस एक्स माइनस cos 3π/4 माइनस एक्स, दिस इज सी दिस इज डी। ओके, तो सी cos सी माइनस cos डी का फॉर्मूला लगाओगे तो क्या होता है, cos सी माइनस cos डी, 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 साइन डी माइनस सी बाई 2, यही होता है। देख लेते हैं एक बार, cos सी माइनस cos डी, राइट, cos सी माइनस cos डी इज 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 साइन डी माइनस सी बाई 2, सो 2 साइन c प्लस डी बाई 2, c इज 3π/4 प्लस एक्स, एंड देखो यहाँ है ना, ये 3π/2 होता ना, 3π/2 होता तो हम इसका यूज़ करके, जैसे अभी हम कन्वर्ट कर रहे थे कि बड़े एंगल को छोटे एंगल में कन्वर्ट करना, उससे हम कर सकते थे, बट वो 3π/4 है और 3π/4 इनमें से किसी लाइन पे भी नहीं आता, तो इसलिए हम इसको कन्वर्ट नहीं कर पा रहे, तो दूसरा अप्रोच लगा रहे हैं। तो c प्लस डी बाई 2, c प्लस डी बाई 2 कितना बनेगा, देखो c प्लस डी बाई 2, c क्या है
3 पाई बाई 4 प्लस एक्स, 3 पाई बाई 4 प्लस एक्स, दिस इज सी एंड दिस इज डी बाई 2। तो प्लस का एक्स माइनस का एक्स कैंसिल आउट हो जाएगा, 3 पाई बाई 4 प्लस 3 पाई बाई 4 डिवाइड बाई 2, तो ये वापस आ जाएगा 3 पाई बाई 4, राइट। ऐसे ही सी माइनस डी बाई 2 करोगे ना तो क्या हो जाएगा, प्लस का 3 बाई पाई बाई 4 माइनस का 3 पाई बाई 4 कैंसिल आउट हो जाएगा, एक्स प्लस एक्स 2x, 2x बाई 2 एक्स आ जाएगा, राइट। सो दिस विल बिकम साइन 3 पाई बाई 4 साइन एक्स। अब आपको पता होना चाहिए कि साइन 3 पाई बाई 4 क्या होता है। साइन 3 पाई बाई 4 होता है साइन 3 पाई बाई 4, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ साइन पाई माइनस पाई बाई 4, साइन पाई माइनस पाई बाई 4, है ना, पाई इंटू 4, 4 पाई माइनस पाई 3 पाई, 3 पाई बाई 4, ओके। सो साइन पाई माइनस पाई बाई 4, साइन पाई माइनस थीटा, साइन पाई माइनस थीटा मीन्स 0 पाई बाई 2 पाई 3 पाई बाई 2 एंड 2 पाई। साइन पाई माइनस थीटा मीन्स सेकेंड क्वाड्रेंट में, सेकेंड में साइन क्या होता है, पॉजिटिव होता है। और पाई कौन सी लाइन पे है, हॉरिजॉन्टल लाइन पे है, तो साइन का साइन रहेगा, तो ये कितना बन जाएगा, साइन पाई बाई 4। साइन पाई बाई 4 कितना होता है, 1/√2। वैल्यू डाल दो यहाँ पे, 2 इंटू साइन 3 पाई बाई 4 1/√2 साइन एक्स, 2 अपॉन √2 कितना होता है, √2 साइन एक्स। 2 अपॉन √2 कैसे होगा ये भी बता देते हैं। देखो √2 इंटू √2 ये होता है 2, तो 2 अपॉन √2 क्या बन जाएगा, √2 बन जाएगा। ये प्रूव करना था, साइन एक्स है माइनस का √2 साइन एक्स, अच्छा साइन डी माइनस सी बाई 2 है। थोड़ा सा यहाँ पे मिस्टेक हुआ कि ये c माइनस डी बाई 2 एक्स है ना, आपको निकालना है साइन d माइनस सी बाई 2, तो d माइनस सी बाई 2 होता है ना, तो d माइनस सी बाई 2 ये होता है माइनस का x हो जाएगा, तो d माइनस सी बाई 2 ये हो जाएगा माइनस का x। अप्लाई करते हमने ध्यान नहीं दिया, और फॉर्मूला में हमने पहले देख लिया था कि ये माइनस का होता है, अप्लाई करते हमने नहीं ध्यान दिया, तो ये माइनस का, तो ये माइनस आगे आ जाएगा, तो ये बनेगा माइनस का √2 साइन एक्स, ओके, विच इज द फाइनल आंसर। इसके बाद है क्वेश्चंस 12 to 16, 19, 20, काफ़ी क्वेश्चंस रह गए हैं, तो अभी तो नहीं होंगे सारे, मैं थोड़ा सा बता के जा सकता हूँ आपको, फिर नेक्स्ट क्लास में हम कर सकते हैं। 11 तक के कर लिए हमने, 12th में हम क्या कर सकते हैं, 12th में हम ऐसे कर सकते हैं कि साइन स्क्वायर 6x माइनस साइन स्क्वायर 4x है ना, तो साइन 6, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 12th में, मैं हिंट्स दे रहा हूँ सब में हिंट्स दे रहा हूँ, तो मैं 12th में ऐसे लिख सकता हूँ कि साइन स्क्वायर 6x माइनस साइन स्क्वायर 4x, तो इसको मैं a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाले फॉर्मूले से इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ साइन 6x प्लस साइन 4x इंटू साइन 6x माइनस साइन 4x, ओके। इसमें आप साइन सी प्लस साइन डी का फॉर्मूला अप्लाई कीजिए, इसमें भी इसमें साइन सी माइनस साइन डी का फॉर्मूला अप्लाई कीजिए, फिर आप देखेंगे कि इस फॉर्म में आएगा ये। यही चीज़ इसमें करनी है आपको 13 में क्या करोगे आप, 13 में क्या करोगे, कोस स्क्वायर 2x और माइनस कोस स्क्वायर 6x, तो इसमें भी आप यही कर लोगे, कोस 2x प्लस कोस 6x, कोस 2x माइनस कोस 6x, एक में लगाओगे कोस c प्लस कोस d का फॉर्मूला, दूसरे में लगाओगे कोस c माइनस कोस d का फॉर्मूला। फिर 14 में क्या करोगे, 14 में आप इसको और इसको साथ में लेके साइन सी प्लस साइन डी का फॉर्मूला लगा सकते हो, क्योंकि ये साइन सी है, ये साइन डी है, इसमें आगे 2 है, तो ये दिक्कत कर सकता है। इससे एक और फायदा होगा, फर्स्ट और थर्ड को साथ में लोगे तो साइन सी प्लस साइन डी करोगे ना, तो सी प्लस डी बाई 2 क्या बनेगा, 2x प्लस 6x,
8x/2 4x, तो इसमें भी sin 4x आएगा और यहाँ भी sin 4x है, तो sin 4x कौन कॉमन ले सकते हो ना, तो इस तरह से बन सकता है, सोचा जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 15, इसमें क्या कर सकते हो, आपको कोट 4x है ना, इसको आपको करना है cos 4x अपॉन sin 4x, कोट x को करना है cos x अपॉन sin x, फिर sin x नीचे वाला जो है वो अपोजिट साइड में ट्रांसफर कर सकते हो। अंदर क्या लगाओगे, अंदर यहाँ लगाओगे sin c प्लस sin d का फॉर्मूला या sin c माइनस sin d का फॉर्मूला, इस तरह से कर सकते हैं। यहाँ तो साफ साफ दिख रहा है कि यहाँ cos c माइनस cos d का फॉर्मूला लगेगा, sin c माइनस sin d का फॉर्मूला लगेगा, sin c प्लस sin d का फॉर्मूला लगेगा, cos c प्लस cos d का फॉर्मूला लगेगा, sin c माइनस sin d का फॉर्मूला लगेगा, cos c प्लस cos d का फॉर्मूला लगेगा। यहाँ पे तो सारे वही लगेंगे। इसमें 3 टर्म्स हैं, तो इसमें क्या करोगे ना कि इसको इसके साथ लोगे, तो यहाँ से क्या बनेगा, एक 3x बनेगा और यहाँ 3x है तो 3x कॉमन आएगा, इसमें इसको साथ लेके बनोगे cos c। तो यहाँ इसमें ये सारे सी डी फॉर्मूले वाले क्वेश्चंस हैं। अच्छा, फॉर्मूला जो होता है ना वो होता है सिंगुलर नाउन, एक वचन होता है ना, एक फॉर्मूला के लिए फॉर्मूला, एक से ज़्यादा है तो फॉर्मूलाज लिखा जाता है। कई बार आप इस तरह का वर्ड भी देखोगे LAE है ना, फॉर्मूले, तो ये भी लिखा जाता है, ये भी लिखा जाता है, ये दोनों प्लूरल के लिए लिखा जाता है, दोनों ही सही है। ये इंग्लिश में ज़्यादा ये यूज होता है एस लगा के, और ये थोड़ा ग्रीक है या लेटिन है आई गेस। तो ये सारे सी डी फॉर्मूलाज पे बेस्ड क्वेश्चंस हैं, इनमें क्या करना है ये फिर हम देखेंगे नेक्स्ट टाइम। ओके, सो विल मीट इन द नेक्स्ट क्लास, और वहाँ पे आपका जो बुक वाला जो पोर्शन है एनसीईआरटी बुक में 11th का वो एंड हो जाएगा, एक्सेप्ट मिसलेनियस एक्सरसाइज और मिसलेनियस एग्जाम्पल। वो अभी थोड़ा टाइम के लिए मैं छोड़ रहा हूँ कि आप एक बार ट्राई कर लें, फिर नहीं होगा आपसे तो हम वो डिस्कस करेंगे। अभी भी हम रहेंगे ट्रिगोनोमेट्री पे, बट इसमें इसके बाद जो स्पेशली जो जेई वाला पोर्शन है जो 11th में नहीं है वो वाला पार्ट करेंगे, और जो अभी हमने बुक वाला जो कर लिया है ना इस पर भी जो जेई बेस्ड के जो क्वेश्चंस वगैरह बनेंगे वो करेंगे हम। ओके, तो ट्रिगोनोमेट्री में अब हम जेई वाले पोर्शन की ओर आगे बढ़ेंगे।